और खबरों की शुरुआत करते हैं तुर्की की अहम खबर के साथ। तुर्की और शाम में हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पीर के रोज आए ताकतवर जलजले के नतीजे में अब तक 20,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इमदादी टीमें मलबे तले जिंदगी के आसार तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन शदीद सर्दी, बचाव के लिए आलात की कमी और तबाहशुदा सड़कें राहत व इमदाद काम में रुकावट बन रही है। कैंपों में पनाह लिए हुए मुसीबत के मारे लोगों के लिए भी। गुलमर्ग में खेलो इंडिया की रंगारंग इफ्तिदाई तकरीब मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भी शिरकत कर रहे थे। खेलो इंडिया प्रोग्राम में मुल्क भर से लगभग 1500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 रोजा खेलो इंडिया कौमी सरमाया गेम्स का तीसरा एडिशन आज से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स को और विंटर स्पोर्ट्स को दोनों को बहुत बढ़ावा देने की जरूरत है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान को बल दिया है और कुल मिलाकर देश में खेलों को बहुत आगे ले जाने का काम किया। 6 दिन के लिए 1500 एथलीट्स 11 गेम्स में भाग लेंगे और ये 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आए हैं। आज तक की सबसे बड़ी संख्या है। ये अपने आप में दिखाता है कि खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म कितना बड़ा हुआ है और विंटर गेम्स के प्रति लोगों का कितना आकर्षण बना है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, पिछले एक हफ्ते लोग यहाँ आकर रुके हैं। देखिए, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है और समर ओलंपिक्स के साथ साथ विंटर ओलंपिक्स में अगर भारत को अच्छा करना है तो हमें डेस्टिनेशंस और बनाने होंगे, विंटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं और देनी होंगी, ट्रेनिंग सेशंस और चलाने होंगे। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जब ये शानदार आयोजन हो रहा है तो मैं इतना कह सकता हूँ, रास्ते आते मैं जब रुका 2-3 जगह पर, टंगमर्ग पे मुझे रुकने का अवसर मिला तो वहां पर मैंने स्नो क्रिकेट खेलने का भी एक अवसर मिला जो जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला। बर्फबारी तो बहुत देखी लेकिन बल्ला कभी हाथ में नहीं पकड़ा था, तो आज वो भी अवसर मिला। तो ये जो नई नई इनोवेशन है, देश में एक और मलखम, योगासना, कलारीपट्टू, थांगटा, गटका ट्रेडिशनल गेम्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर अगर ये नई इन्वेंशंस भी होती हैं तो इससे भी एक लाभ होगा कि देश भर के जिन राज्यों में इस खबर पर हमारी नुमाइंदा फजा जैनब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। फजा जैनब, बेहद खास मौका जम्मू कश्मीर के लिए, खेलो इंडिया की आज से शुरुआत, क्या कुछ है खास अपडेट? जी इंशा, इस वक्त हम गुलमर्ग में मौजूद है। आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये गुलमर्ग का नज़ारा है और जैसा कि आप जानते हैं कि खेलो इंडिया 3rd एडिशन विंटर गेम्स की जो शुरुआत है आज उसकी इफ्तिताह होगी और 10 से 14 तक ये विंटर गेम्स यहाँ चलेंगी। इनमें जो है स्कीइंग है, नॉर्डिक स्कीइंग है, अल्पाइन स्कीइंग है, माउंटेनियरिंग है और भी कई सारी गेम्स है जिनमें 1500 से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से यहाँ आए हुए हैं। आपको बता दें इंशा, ये एक बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि लगातार 3 एडिशंस, इससे पहले हमने 2 एडिशंस देखी, जिसकी अगर 2nd एडिशन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद वर्चुअली उसका इनॉग्रेशन किया। और अगर आज की भी बात, इस बार भी गुलमर्ग को मौका मिला है ये जो कि 3rd एडिशन खेलो इंडिया का है उसको होस्ट करने का। तो यहाँ पर तमाम तरह प्रिपरेशंस की गई है पार्टिसिपेंट्स को लेके भी और गेस्ट्स को लेके भी। कल हमने देखा कि ये जो स्की डेमोन्स्ट्रेशन शो है, मशाल शो था, LED शो था, उसकी जो इफ्तिताह खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने की। और यहाँ अगर अभी बात की जाए तो अभी लगातार कोशिशें जारी है कि इस खेलो इंडिया के 3rd एडिशन को सक्सेसफुल बनाया जाए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स, गेस्ट यहाँ आए हैं उनको सही से फैसिलिटेट कर पाए। इसमें अगर मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो हमने कल ही डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से बात की तो उन्होंने कहा कि तमाम तर जो फैसिलिटीज है, मेडिकल कैंप्स है, डॉक्टर्स है, ऑर्थोपेडिशियंस है, लेडी डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, ड्रग्स है, सब कुछ इन पार्टिसिपेंट्स के लिए, गेस्ट्स के लिए अवेलेबल रखा गया है। यही नहीं, अगर क्लीन लाइननेस की बात करें, यहाँ पर साफ सफाई का अभियान भी लगातार जारी है। और साथ ही साथ जो बर्फ, कल बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई यहाँ, जिसके चलते तमाम जो रोड है, रोड कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हुआ, जिसकी
वजह से ट्रैफिक जैम भी हुआ। लेकिन यहाँ इस तरफ से आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो रोड्स हैं उनको भी क्लियर किया जा रहा है, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ आ रहे हैं, जो गेस्ट यहाँ आ रहे हैं, उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही नहीं, अगर हम टंगमर्ग से लेके जो गुलमर्ग का पैच है, चूंकि वो बहुत सेंसिटिव पैच है, वहां पर ट्रैफिक जैम भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि स्नो जो है वो स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है वहां पर। तो उस रोड के क्लियरेंस के लिए भी जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लगातार ये स्नो क्लियरेंस की जो मुहिम है वो उनकी चल रही है, ताकि जितने भी गेस्ट, जितने भी पार्टिसिपेंट, जो पैच है टंगमर्ग से गुलमर्ग का, उसको क्लियर रखा जाए, ताकि जो पार्टिसिपेंट यहाँ आ रहे हैं, गेस्ट यहाँ आ रहे हैं, उनको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। देखिए, अगर हम पिछले एडिशन की बात तो लगभग 800 पार्टिसिपेंट्स, 800 एथलीट्स इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, इस बार ये नंबर जो है डबल हो गया है, वो डबल से भी ज्यादा ही है, क्योंकि 15 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम विंटर स्पोर्ट्स की बात करें तो विंटर स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बहुत आगे बढ़ चुका है, और उसके एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इस स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, विंटर स्पोर्ट्स को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, जहां पर जो यहाँ की यूथ है, जो यूथ बाकी रेस्ट इंडिया से यहाँ पर खेलने आ रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। यही नहीं, इंशा अगर हम देखें तो हाल ही में अगर हमने हमारी नाजरीन को बताना चाहेंगे कि मन की बात प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विंटर स्पोर्ट्स का जिक्र किया। उसमें उन्होंने त्राल का जिक्र किया, क्योंकि हाल ही में वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ स्नो क्रिकेट के जो टूर्नामेंट है, 2 टूर्नामेंट मुनक्कद किए गए, तो मन की बात में उसका जिक्र हुआ। उसके बाद अगर शुपियां की बात करें तो वहां पर भी स्नो स्पोर्ट्स मुनक्कद हुआ, उसके इवेंट्स मुनक्कद हुए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विंटर स्पोर्ट्स पे भी फोकस और कहा कि जो कि विंटर स्पोर्ट्स में स्नो क्रिकेट, ये सब जो नई इन्वेंशंस है, ये एक एड ऑन है, ये एडिशन है खेलो इंडिया का। और आपको ये भी बता दे, चूंकि जब ये एडिशन है तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो इकोनॉमी है उस पे इससे काफी फर्क पड़ेगा। उस एक पॉजिटिव साइड है इसका भी, जब यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जब यहाँ पे गेस्ट्स आएंगे, तो इस विंटर स्पोर्ट्स के प्रमोशन के साथ साथ यहाँ पर जो टूरिज्म है उसमें काफी ज्यादा इजाफा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आएंगे। हालांकि मन की बात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी मेंशन किया था कि अगली बार जो यहाँ पर विजिटर्स आए वो इन इवेंट्स को जरूर देखे, यानी कि इन विंटर स्पोर्ट्स पर भी अब फोकस किया जा रहा है, इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है वो इसमें पार्टिसिपेट करे। जी इंशा, बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस तरह से खाली खेलों के जरिए उनको नहीं मिलेगा, बल्कि एक सयाहत का भी अगर जहन में रखे तो सयाहत को भी मजीद फरोग मिलने की तवक्को है। फजा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस खास मौके पर किन किन खास मेहमानों की आमद का मुतवक्का है? बिल्कुल, आज जो इफ्तिताह होगी उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद इस इवेंट की इनॉग्रेशन करेंगे, खेलो इंडिया 3rd एडिशन की। उनके साथ साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी होंगे और चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, और भी जो मेहमान है यहाँ पर मौजूद होंगे उस समय पे। हालांकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल तो जो कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर नुसरत गुल है, वो तो लगातार उन्हें यहाँ पर असिस्ट कर रही है। और उसके साथ साथ अगर हम DC बारामूला की भी बात करें तो कल भी हमने देखा वो जो कि LED शो यहाँ हुआ, मशाल शो यहाँ पर हुआ, जिसमें जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद मौजूद थे, वो तब भी यहाँ पर मौजूद थी। और आज इन गेस्ट्स के आने की तवक्का है। साथ ही आपको ये भी बता दे, चूंकि इंशा ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, 10 से 14 तक जो ये इवेंट होने वाला है, ये खुद में ही गुलमर्ग के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें अगर हम देखा जाए तो इन्वॉल्वमेंट काफ़ी सेक्टर्स की है। यहाँ पर हम होटलियर्स की बात करें, रेस्टोरेंट ओनर्स की बात करें, जो ढाबा वाले हैं उनकी बात करें, जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनकी बात करें, तमाम लोगों को इस खेलो इंडिया के जो 3rd एडिशन है उससे रोजगार कमाने का मौका मिला है। अगर हम गाड़ियों की बात करें, जो कि टंगमर्ग से गुलमर्ग का पैच है, गाड़ियां अलॉट की गई है उसके लिए,
जितने भी यहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, उनको वो टंगमर्ग से गुलमर्ग तक जो है वही गाड़ियाँ लेके आ रही है। 320 के आसपास जो गाड़ियाँ हैं वो अलॉट की गई है इसी पर्पज़ के लिए, ताकि इस पैच में जो है गाड़ियों को चेन्स लगानी पड़ती है टायर्स में, ताकि स्लिप ना करे गाड़ी, ताकि कोई हादसा पेश ना आए। तो उन गाड़ियों में पहले से ही चेन्स लगाई गई है ताकि सहूलियत हो पार्टिसिपेंट्स के लिए, गेस्ट्स के लिए। तो देखिए, तमाम तर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है यहाँ पर तमाम लोगों के लिए जो यहाँ गेस्ट आए हैं उनके लिए। इसमें जो यहाँ का बिजनेस सेक्टर है, यहाँ की मार्केट है, यहाँ के ड्राइवर्स है, उन सब को रोजगार कमाने का मौका मिला है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है और इससे इकोनॉमी यहाँ पे का भी कल्चर भी खासा असर पड़ेगा। बिल्कुल फजा, अगर आप अपने कैमरामैन से कहे तो वहां के नज़ारे हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गुलमर्ग में बर्फ हुई है और बर्फ से ही किस तरह का जो माहौल बना हुआ है गेम सिस्टम का, और उसी की वजह से आज खेलो इंडिया गुलमर्ग में मुनक्किद किया जा रहा है। जी, अपने कैमरामैन से बताना चाहूंगी वो थोड़ा सा आपको व्यू दिखाए। ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, ये पूरा नज़ारा गुलमर्ग का ही है और यहाँ पर आपको हर तरफ से स्लोप्स नजर आएंगी, जिसकी वजह से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस गुलमर्ग की तारीफ करते हुए कहा कि अब ये स्पोर्ट्स सिटी बन चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स का जो शुरुआत हुई है, विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश जो यहीं से की जा रही है, यहीं से मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ आप हर तरफ से स्लोप्स ही स्लोप देखेंगे। समर्स में इसका एक अलग नजारा होता है, हर तरफ से आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में आपको सफेद चादर में लिपटा पूरा गुलमर्ग नजर आएगा। इस तरफ से भी आपको दिखाना चाहेंगे जो कि हट्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो सारे इसी जो बर्फ की चादर है उसमें लपेटे हुए हैं, जो कि एक खूबसूरत मंजर बयां करता है। इसी से यहाँ पर जो गेस्ट आएंगे, पार्टिसिपेंट आएंगे, ये भी एक अट्रैक्टिव प्लेस है, ये भी एक अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो दोबारा यहाँ आएंगे, न सिर्फ अब स्पोर्ट्स के लिए बल्कि घूमने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। जब वो यहाँ सबसे बड़ी वजह है कि खेलो इंडिया इतना बड़ा प्रोग्राम गुलमर्ग में मुनक्किद किया गया है, चूंकि वहां पे बर्फ के जो हसीन नजारे आपके कैमरा के थ्रू हमारे नाजरीन तक पहुंच गए होंगे, तो उससे अंदाजा हुआ होगा कि क्यों और किस तरह से गुलमर्ग में इतने बड़े सेशन का इनकाद किया गया। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया फजा ज़ैनब। तो नाजरीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से मुतासिर होकर अनंतनाग के सादावारी हल्के से सरपंच एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने पॉलीथीन दो सोना लो मिशन का आगाज किया। इस मिशन के तहत लोगों को पॉलीथीन और प्लास्टिक जमा करने की तरकीब दी जा रही है ताकि माहौलियात को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने कहा कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की माहौलियात के तय जाती फराइज अंजाम देने से मुतासिर होकर इस तरह की मुहिम का आगाज किया, जिसकी हर तरफ सताइश हो रही है। पंचायत हल्का सादीवारा में पॉलीथीन और प्लास्टिक को रिसाइकल करने का काम शुरू करके कचरे को कारगर बनाने के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उनका ये जो स्लोगन है स्वच्छता ही सेवा है, और जब मैंने स्वच्छता ही सेवा को देखा तो मैं काफी मैंने प्रेरणा ली। आई गॉट इंस्पायर्ड विद द स्लोगन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने कहा कि हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट फॉर स्वच्छता मिशन। गार्बेज पिट बनाने के बाद फिर मेरे जब ये बैक टू विलेज 4 हुआ, बैक टू विलेज 4 में ड्राइव जो है, जो सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्राइव, ये काफी जोरों पे चली। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद मैंने देखा कि अगर मेरा वो वाला इनिशिएटिव पूरे J&K में चल पड़ा, J&K की ULBs में, J&K के पंचायत में, और इस चीज को मैं क्यों ना एक ऐसे तरीके से करूं कि वाकई में एक मिसाल बन के रहे। तो मैं इसका श्रेय जो है मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देता हूं कि जो लोग तो कहते हैं कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन मेरा ये मानना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द बिग सोशल इंजीनियर।
म्युनिसिपल कमेटी त्राल के चेयरमैन मंजूर अहमद खान की सदारत में काउंसलरों की मीटिंग हुई। इस दौरान एक करारदाद पास करते हुए टाउन में प्रॉपर्टी टैक्स न लेने की मंजूरी दी गई। अब त्राल कस्बे में किसी भी प्रॉपर्टी पर टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। मीटिंग में नई स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने और मजीद तरक्याती व तामीराती काम शुरू करने पर भी तबादले ख्याल किया गया। आज मीटिंग अमुक मेन मकसद प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंटन आर्डर कोर आर्डरस खिलाफ ना सोन काउंसिल आर्डरस खिलाफ ना बह आर्डरस खिलाफ, मगर कैसा नामालूम हालात पत्मो वरियो पे लुकन में जबरदस्त गुर्बत आम, लिहाजा कर मानो काउंसिलर साहिबो न्यू फैसले कि प्रॉपर्टी टैक्स नसा लागो कह। ब्या फैसले कि लाइटन हूँ बहरान पत्मो 2 वरियो पे वो सफर कर टाउनस लाइट कहें। इंशाल्लाह रहमान आज गो लाइटन हूँ मसले ते हल। इंशाल्लाह अजक पे लगन लाइट ते प्रत कुन वार्डस मज गन लाइट प्रत कुन जय वातन यतनस कह प्रॉब्लम आ तोतनस आ सोन मुलाजिम लाइट हेत अज इंशाल्लाह आज शाम तामत गन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Beautiful launch of SSLV D2 EOS 07 on a bright sunny morning. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D2 प्रोमोचकियान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV D2 EOS 7 मिशन। We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of stage 1, which means 2600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। सभी की धड़कनें तेज। Shato is in main auto. plus 1 minute. Apart from the launch-based radars, telemetry and tracking stations at Shar, Bangalore are currently tracking. जैसे जैसे यान ऊपर जा रहा है हम देख रहे हैं इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं और यान निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को नियंत्रित करता हुआ आगे जा रहा है। The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ। On your TV screens, the simulation of the flight. The separation of SS1 will follow the ignition of second stage. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो प्रथम चरण को पृथक कर दिया जाएगा। Second stage ignited. First stage separated. 2C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been separated. Performance normal. Burn time for SS2 is 124 seconds. This rocket stage with Payload carbon well fiber motor separated. case contains 7.7 tons of HTPB based solid propellant. ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब हम प्रमोचन से 177 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। अभी ऊंचाई 182 किलोमीटर है तथा सापेक्ष गति 2.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। The closed loop guidance has been initiated and the payload fairing has been separated. The course correction of the launch vehicle takes place through a feedback Second loop. stage performance normal. SS2 द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ। SS2 चरण का
प्रज्वलन पूर्ण होने के पश्चात 140 सेकेंड का कोस्ट फेज शुरू होगा। इस कोस्ट फेज में बिना किसी प्रज्वलन के प्राप्त संवेग से यान 423 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा। Shah Bangalore continue to track. Trivandrum and Port Blair stations have Plus started to 4 acquire minutes. the data. Second stage action completed. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो गया है तथा कोस्ट फेज जारी है। Vehicle is in complete hosting and performance is normal. Including a coast phase of 138 seconds, the SS2 will separate 260 seconds after it commenced its operation. During the operation of SS2, the launch vehicle would have gained 423 kilometers altitude and 3.3 kilometers per second relative velocity. वर्तमान में शार, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित भू ट्रैकिंग स्टेशंस यान कर ट्रैकिंग कर हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। कोस्टिंग फेज जारी है। EOS 7 उपग्रह मुख्यतः ऐसे नेतभारों का प्रयोग कर रहा है जो कि माइक्रो सैटेलाइट बस से सुसंगत और भावी उपग्रहों के लिए उपयोगी नवीन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें मिलीमीटर वेव ह्यूमिडिटी साउंडर तथा स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग जैसे पेलोड लगे हुए हैं। Plus 6 minutes. EOS 7 का कुल भार 156 kg है तथा इसका कार्यकाल 1 साल का निर्धारित किया गया है। कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। Separated. The third stage SS3 Stage ignited. has commenced its operation. SSL VD2 की लॉन्चिंग बाज़ाब्ता तौर पर की गई। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।